नॉट वन डे गोज नॉर्मल व्हेन यू आर अ बार्सिलोना फैन। हर दिन कुछ ना कुछ बुलशिट रहते रहता है। अभी कल तक हमें न्यूज़ ये आ रही थी कि जो हमें जापान में जाके फ्रेंडली खेलना था वो कैंसिल हो सकता है बिकॉज पेमेंट्स एंड ऑल आए नहीं थे कंपनी से। हालांकि उसको सॉर्ट कर दिया राकुटेन ने मिलकर बार्सिलोना के साथ, वो डील डन है एंड बार्सिलोना विल प्ले अ फ्रेंडली विद वेसल कोबे। बट आज की जो न्यूज़ है वो और ज़्यादा ही शैटरिंग है फॉर बार्सिलोना फैंस। बट हियर मी आउट, क्या चल रहा है भाई बार्सिलोना के सीन पे एट द मोमेंट। देखो, हमने प्लेयर साइन कर रखे हैं। वी हैव साइन जोन गार्सिया, राशफोर्ड आ चुके हैं हमारे पास, रूनी बर्दाकी आ चुके हैं। डिसेंट, अच्छा आप कह सकते हो डिसेंट ट्रांसफर विंडो जा रहा है। येस, देयर आर अदर रिक्वायरमेंट्स एज वेल, बट बार्सा फैंस बहुत ज़्यादा होप नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि यार लुइस दियाज के लिए 80 मिलियन यूरोस बार्सा ने स्पेंड नहीं किया। दे वेंट ऑन एंड लोन डील परसू कर ली यहाँ पे राशफोर्ड की। दैट मीन्स कि उसको रजिस्टर करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी आनी थी। बट जो अभी करंट दिक्कत है वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि बार्सिलोना ने एंटिसिपेट किया था दैट दे विल बी एबल टू ऑफलोड अ फ्यू ऑफ देयर प्लेयर्स। अब इसमें कुछ प्लेयर्स को उन्होंने सेल कर दिया है। आपने मयोका पे सेल कर दिया पाब्लो तोरे को, आप पाउ विक्टर को 10 मिलियन यूरोस में ऑलमोस्ट ब्रागा पे सेल कर रहे हैं। तो मतलब डिसेंट इनफ कुछ ना कुछ बैकएंड पे डील हो रही है। बट एक जो मैसिव सेल बार्सा ने एक्सपेक्ट किया था दैट वाज फॉर टर स्टेगन। एंड बॉयज, we all know ter Stegen has done enough for Barcelona and मेरे लिए हमेशा से he has been a player जिसकी मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। बट बॉयज, ही इज 33 years of age। और एक बार जस्ट सोचो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव माइंड से सोचो, बहुत ज़्यादा आशिकी और दिल मत लगाना यहाँ पे। वी ऑल रिस्पेक्ट द प्लेयर्स राइट, बट हम जजमेंट करते हैं, हम क्रिटिसिज्म करते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी प्लेयर हो, अभी कुछ टाइम पहले तक फ्रैंकी डिजोंग के पीछे लोग पड़े हुए थे। एंड ऑब्वियसली सो, फ्रैंकी डिजोंग अगर उस लेवल पे नहीं खेल रहे थे तो भाई फैंस है क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। नाउ व्हेन फ्रैंकी डिजोंग इज प्लेइंग रियली वेल, बार्सिलोना फैंस एक्चुअली वांट हिम टू स्टे एंड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। टर स्टेगन का सीन क्या है? ही हैज कम इनटू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म लेटली। सम ऑफ देम आर फेयर, सम ऑफ देम जो हेट है वो गलत है, ठीक है। नाउ सीन देखिए लास्ट ईयर क्या होता है। टर स्टेगन को इंजरी होती है एंड देन ही गोज ऑफ। पूरा सीजन वो बंदा हमारे लिए खेल नहीं पाता है व्हाइल बीइंग one of the most high valued player in our squad। इस साल ter Stegen was bound to return and play for our team। बस अभी तो एक चीज सोचो, अगर बार्सिलोना ने जोन गार्सिया की साइनिंग नहीं करी होती तो इस साल भी we would be without a prominent goalkeeper and potentially जोन गार्सिया would have gone to any other team। That means कि ये प्रॉब्लम टू साइन अ गोलकीपर हमारे लिए परसिस्टेंट रहती। हमें अगले साल फिर से क्वेश्चन मार्क उठाना पड़ता, भाई will ter Stegen be okay for us or not। थैंकफुली कि हमने रिटायरमेंट से भाई शेजनी को ला लिया। अदरवाइज तुम सोचो बार्सिलोना को एट द मोमेंट कोई कट प्राइस डील में एक कीपर लाना पड़ता। शेजनी को मैं इसलिए थैंक्स करता हूं भाई कि वो द वेकेशन से उठ के आ गया अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है? ter Stegen बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, वो बंदे ने खुद का डिसीजन लिया कि वो सर्जरी करवाएगा दोबारा से। लास्ट जब उसने सर्जरी कराई थी ही वाज आउट फॉर 2.5 months। इस बार की जो सर्जरी होगी वो 3 महीना लेगी और ये ter Stegen को उसके डॉक्टर ने बताया है। एंड ter Stegen थॉट इट्स गुड टू टेल अस फैंस एज वेल। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंजर्ड प्लेयर्स। हमने मुसियाला की इंजरी देखी, बट मुसियाला डिडंट गो ऑन टू से कि भाई मैं 6 महीनों में वापस आ जाऊंगा। गावी को चोट लगी थी, एसीएल हुआ था, गावी डिडंट से कि भाई मैं 7 महीनों में वापस आ जाऊंगा। नो प्लेयर यूजुअली गोज ऑन टू टेल कि मैं इतने महीनों के बाद वापस आ जाऊंगा। तो ये थोड़ा अननेचुरल था। इट फेल्ट लाइक कि ही इज रीचिंग एंड इट फेल्ट लाइक ter Stegen ये इंश्योर कर रहे हैं बार्सा फैंस को कि भाई लोग आप लोग घबराइए मत, आई एम हियर एंड आई एम गोना स्टे। मैं नहीं कह रहा हूं कि ter Stegen को फैसिलिटेट करना चाहिए अपना मूव यहाँ पे, बट देन दैट्स प्रोबब्ली हाउ अ फुटबॉलिंग वर्ल्ड वर्क्स। बट इसमें इतनी ही गलती बार्सा बोर्ड की है। अगर वो जोन गार्सिया की साइनिंग के लिए जा रहे थे, दे शुड हैव सैट ter Stegen डाउन, डेको और हांसी फ्लिक एक साथ बैठ के कन्वे करते कि भाई लोग देखिए ऐसा सीन है, करंटली आप 3 साल का और कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हैं, आपकी वेजेस हाई हैं एंड इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ इंजरी प्रोनेस है आपकी, एंड वी आर लुकिंग टू साइन अनदर यंगर गोलकीपर बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ टीम। तो अगर ये बैठ के बात की होती, ter Stegen को समझाया होता, मे बी वी वुड हैव कम टू अ कंक्लूजन और मे बी लड़ाइयाँ होती। ter Stegen डजंट वांट टू लीव बार्सा। भाई वो मल्टी मिलियन पैसा कमा रहा है यहाँ पे, ही इज वन ऑफ द हाई अर्नर्स इन द टीम एंड वो क्यों ही छोड़ के जाना चाहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे बार्सिलोना की क्यों आती है ना, बार्सिलोना इज नॉट अ सेलिंग क्लब एंड काफी सारे प्लेयर्स क्या करते हैं जब वो टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द करियर आ जाते हैं, 30+ हो जाते हैं, दे थिंक ऑफ इट एज अ सेफ्टी नेट फॉर देम कि भाई मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट तो है, तो क्लब कांट अफोर्ड टू सेल मी अगर मैं अग्री नहीं करूंगा डील को, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं मोटा पैसा कमा रहा हूँ यहाँ पे। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड ter Stegen वुड हैव बीन सोल्ड बाय बार्सिलोना व्हेन दे साइंड जोन गार्सिया। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क बिकॉज आपके पास अभी इनियाकी पेनिया भी है और आपने सेजनी को भी रिन्यू कर लिया। दैट टेल्स यू कि ter Stegen इवन इज नॉट गोना बी योर सेकंड चॉइस। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज ter Stegen ने अपनी बैक की सर्जरी कराई है और वो बंदा आउट रहेगा अगले 3 महीनों के लिए। क्यों स्पेसिफिकली 3 महीने? यहाँ पे क्या बात हो रही 3 महीनों की? लास्ट ईयर बार्सिलोना को अपने प्लेयर्स को रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने ला लीगा का एक लूप होल निकाला जिसे जो ये कहता है कि अगर आपका प्लेयर 4 महीने तक इंजर्ड है तो आप उसकी सैलरी का
80% लेके एलोकेशन कर सकते हो किसी और प्लेयर की सैलरी में, एंड दैट्स हाउ वी रजिस्टर्ड डैनी ओल्मो एंड पाउ विक्टर. बट इस साल टर स्टेगन हैज मेड श्योर दैट एवरीबडी नोस कि वो सिर्फ 3 महीने के लिए गायब रहेंगे. दैट कहीं ना कहीं इज अ प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना. तो अगर बार्सा बोर्ड ये सोच रहा था, डेको के माइंड में ये था कि टर स्टेगन को अगर सर्जरी होती है 4 महीने के लिए बंदा आउट होगा तो हम उसकी सैलरी से पैसे लेके हम रजिस्टर कर लेंगे बाकी प्लेयर्स को, तो बॉयज अब वो नहीं हो सकता. इन अ वे मेरे ओपिनियन में दिस इज नाइसली डन बाय टर स्टेगन. मैं क्यों डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं तुम लोगों से, पता है क्यों? क्योंकि यहां पे आपको ना बोर्ड को प्रेशर डालना पड़ेगा. टर स्टेगन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बाकी प्लेयर्स रजिस्टर हो, वो तो बार्सिलोना एंड उनके बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. तो यहां पे बार्सिलोना बोर्ड का इस लूप होल पे जाना ताकि वो प्लेयर रजिस्टर कर पाए, ये दिखाता है कि अभी ये बोर्ड भी इनकॉम्पिटेंट है. दे हैव एम्बिशन बट दे कांट कम्पीट टू साइन टॉप प्लेयर्स और उनको वो हेफ्टी वेजेस दे पाए. तो टर स्टेगन कहीं ना कहीं आंख खोल रहा है बार्सा फैंस की, भाई लोग देखो क्लब तुम्हारा कितने गंदे सिचुएशन में है कि दे आर होपिंग कि एक प्लेयर को सर्जरी हो 4 महीनों की ताकि उसके पैसे बचा के हम प्लेयर को रजिस्टर कर ले. एंड पीपल नाउ एक्सपेक्ट कि टर स्टेगन 4 महीने के लिए क्यों नहीं सर्जरी के लिए चला गया, हम एटलीस्ट रजिस्टर कर लेते. ही कुड हैव हेल्प्ड द क्लब. Why he would want to help the club by being out? He would want to help the club by being on the pitch. That's why he's going on to say कि मैं 3 महीनों में वापस आ जाऊंगा. देख रहे हो क्या सीन है यहाँ पे? तो सही कौन है गलत कौन है? We really have to put our minds to it and to understand. मैं तो अभी भी ब्लेम करता हूँ लपोटा पे, डेको पे कि वो क्लब की सिचुएशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाए, और ये तब तक मैं क्वेश्चन करता रहूंगा बीइंग एक बार्सा फैन. राइट लोगों को राइट क्वेश्चन पूछना हमें. गलत प्लेयर से मैं कहूंगा भाई परफॉर्म कर, मैं प्लेयर से नहीं कहूंगा भाई इंजर्ड हो जाए या 4 महीने के लिए गायब हो जाए. दैट्स हाउ आई थिंक, बट स्टिल इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू. मैं चाहता हूं कि भाई बार्सिलोना ये टर स्टेगन वाला इशू सॉल्व कर पाए. अब वो सेल नहीं हो सकता, दैट मीन्स ही विल स्टे. तो इफ ही इज स्टेइंग, व्हाट्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टर स्टेगन? व्हाट शुड वी? Thing is, he's gonna be our player now, and I'm gonna back him when he plays. वो कब खेलेगा, कहाँ खेलेगा, वो हांसी फ्लिक का सिर दर्द है. But I would want John Garcia to be my starting goalkeeper. That's written in stone, मेरे भाई लोग. हाई टाइम है, वी नीड अ टॉप क्वालिटी प्लेयर गोलकीपर इन आवर टीम. तो भाई लोग देखिए क्या होता है अब यहाँ पे टर स्टेगन के सागा से. बार्सिलोना अपने प्लेयर्स को रजिस्टर कैसे कर पाएगी, आई स्टिल डोंट नो. रेवेन्यू और लाने पड़ेंगे. नाउ एक और जो दूसरा बॉम्बशेल ड्रॉप हुआ कल, वो ये है कि अलेक्जेंडर इसाक को लगा अब सही समय आ चुका है, मैं जाके न्यूकासल को बता देता हूँ कि भैया मुझे आपके टीम पे नहीं खेलना है. इवन दो आप चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रहे हो, आई वांट टू लीव. And I think कहीं ना कहीं बड़ा लेट भाई को रियलाइज हुआ. अगर 1 महीने पहले इसाक को ये बात रियलाइज हुआ थी, they would have been potentially a lot of suitors for him. आर्सेनल जोकोरेश के लिए जा रही थी, मे बी they would have looked at इसाक. अब चेल्सी को स्ट्राइकर चाहिए था, लिवरपूल को स्ट्राइकर चाहिए था. लिवरपूल इवन वेंट ऑन टू ऑफर 120 मिलियन पाउंड्स टू न्यूकासल यूनाइटेड जब वो ह्यूगो एकिटिके के लिए जा रहे थे. बट नाउ लिवरपूल हैज ऑलरेडी एंड अप साइनिंग ह्यूगो एकिटिके. क्या आपको लगता है कि वो दोबारा से अपवर्ड्स ऑफ 120 बिलियन पाउंड्स निकाल के साइन कर सकते हैं? बिकॉज इन द मार्केट अगर आप देखिएगा इस करंट जमाने में कौन सी टीम है जो कि इसाक को साइन कर सकती है? भाई वो बंदा हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है एज अ स्ट्राइकर राइट नाउ इन वर्ल्ड फुटबॉल. बट मोर सो टीम्स आर सेट. रियल मैड्रिड हैज गॉट किलियन एम्बापे. आई डोंट थिंक सो एट द मोमेंट वो एक स्ट्राइकर को साइन करने के लिए सोचेंगे. पीएसजी मोर और लेस दे आर सेटल्ड बट दे मे नॉट वांट टू पास अपॉन द अपॉर्चुनिटी टू साइन अलेक्जेंडर इसाक. लिवरपूल मे बी, चेल्सी, क्या पता, यू नेवर नो विद चेल्सी मैन. चेल्सी तो भाई आए दिन कोई ना कोई प्लेयर साइन कर रही होती है. बट आई डू फील कि थोड़ा ज्यादा सरप्लस हो जाएगा वो. सिटी के पास ऑलरेडी प्लेयर है. मैन यूनाइटेड कांट अफोर्ड हिम टू बी ऑनेस्ट. और भाई बार्सिलोना नहीं सर, मतलब हम होप करेंगे एज बार्सा फैंस कि बार्सा ले आए इसाक को, बट वो नहीं हो सकता भाई, इम्पॉसिबल है. ठीक है, हाउ अबाउट बायर्न म्यूनिख? बट बायर्न पे ऑलरेडी हैरी केन है आपके पास. तो बिग शूटर्स जो थे मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पे. द रियल क्लियर ऑप्शन फॉर अलेक्जेंडर इसाक कौन बन सकता है? एक लिवरपूल टीम है जो मुझे लगता है कि क्योंकि वो दे हैव चेंज्ड आवर माइंड एज टू हाउ दे ऑपरेट, वही मुझे लगता है कि जो पैर फैलाएगी, हाथ फैलाएगी, कहेगी आजा इसाक मैं तुम्हें गले लगा लूँ, ये ले 120 मिलियन पाउंड. बट हाउ डू यू थिंक टीम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ प्लेयर? ये कभी किसी ने सोचा? हाउ डू वी कैलकुलेट? थ्रू आर एक्सपीरियंस, थ्रू आर गेम वॉचिंग या बॉल नॉलेज कह सकते हो. हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं प्लेयर का ना. एक बिग चीज होती है, हमें लगता है कि हम जैसे प्लेयर की इवैल्यूएशन करते हैं वैसे ही क्लब्स इवैल्यूएशन करते हैं प्लेयर्स का. बट बॉयज ऐसा यूजुअली नहीं होता है. क्लब्स क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ प्लेयर, वो मैं आप लोग को बताता हूं. बट उससे पहले अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर ले. और भाई लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, ये लाइक बटन है, इसको दबा दो. देखो 2 तरीके होते हैं. एनी प्लेयर जिसकी वैल्यू क्लब को फाइंड करनी है, वो एजेंट को कांटेक्ट करता है. प्लेयर का एजेंट होता है, वो बताता है भाई इतनी ये सैलरी डिमांड करेगा, करंट वैल्यूएशन बंदे की ये है, रिपोर्ट्स प्लेयर की ये है. तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है ऊपर से. बट
टॉप क्लब्स, मोस्ट ऑफ द टॉप क्लब्स क्या करते हैं, इवन लीग्स क्या करती हैं प्लेयर की वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए, दे गो एंड दे हायर अ थर्ड पार्टी टू कैलकुलेट एंड टू रीचेक द एट्रीब्यूट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर। बेसिकली इसको कहते हैं इम्पेयरमेंट रिव्यू। काफी सारी कंपनीज है जिसका एक एग्जांपल है 21st ग्रुप। 21st ग्रुप क्या करता है, बुंडेसलीगा हो गया, सीरिया हो गया, टॉप टीम्स हो गई, उनको एक पूरा एक मैकेनाइज्ड इंजन के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू वो आउटपुट देता है, एनालाइज करता है कि भाई इस प्लेयर का इस लीग में ट्रांसफर वैल्यू क्या होना चाहिए। और मैं पढ़ रहा था, आई फाउंड आउट अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ ब्रेनन जॉनसन कि अगर स्पर्स ब्रेनन जॉनसन को साइन करती है तो उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे इस बंदे के लिए, और अगर एक बुंडेसलीगा की टीम साइन करती है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, एंड देयर हैज बीन कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस। बट बेसिकली व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ प्लेयर? वैल्यू ऑफ अ प्लेयर इज द राइट अमाउंट दैट एनी क्लब वुड गिव टू द पेरेंट क्लब, डिटरमाइंड बाय द वर्थ ऑफ द प्लेयर। मतलब उस बंदे की क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। और अल्टीमेटली सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है वैल्यू को जज करने के लिए द डिमांड इन द ट्रांसफर मार्केट। वारन बुफे जो कि एक काफी बड़े अमेरिकन इन्वेस्टर है, उन्होंने एक कोट कहा था कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, बट प्राइस ऑफ अ प्लेयर इन अ ट्रांसफर मार्केट इज डिटरमाइंड बाय हिज डिमांड, नॉट हिज वैल्यू। मतलब अगर एक प्लेयर की डिमांड ज्यादा है, एक प्रोफाइल की डिमांड ज्यादा है, मतलब उस प्लेयर का प्राइस उसके वैल्यू से ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल 21st ग्रुप के डेटा साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छा कोरिलेशन किया यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बहुत टॉप प्लेयर, हाई वैल्यू वाला प्लेयर साइन करना है तो वो आपके 15 से 18% ऑफ द परचेजिंग क्लब रेवेन्यू कॉस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हुलियन अल्वारेस जब वो एथलेटिको मैड्रिड पे मूव करे फॉर 70 मिलियन यूरोस प्लस 25 एड-ऑन्स में थे, दिस वाज फॉर 17% ऑफ एथलेटिको लेटेस्ट रेवेन्यू, जो कि स्टैंड करती है एट 410 मिलियन यूरोस। तो मतलब कोई भी एक बड़ा प्लेयर किसी एक टीम को ज्वाइन करेगा तो वो उस टीम के रेवेन्यू का 15 से 18% मार्केट प्राइस ले जाएगा। और ये कोरिलेशन सॉलिड है बिटवीन एवरी बिग ट्रांसफर। इसमें मैं सुपर क्लब्स को एक्सक्लूड कर रहा हूं। अब यहाँ पे पीएसजी, सिटी और रियल मैड्रिड को आप मोस्टली एक्सक्लूड करके चलिएगा बिकॉज उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है और उनकी पुल पावर अलग डिस्क्राइब कर देती है ट्रांसफर वैल्यू को। बट अगर इसी लॉजिक और एनालॉजी के साथ जाएं तो क्या डिफाइन करता है अलेक्जेंडर इसाक का प्राइस? तो अगर आर्सेनल की बात करें जिसका पिछले साल का रेवेन्यू 613 मिलियन पाउंड्स था, तो अगर 17 से 18% वो रेवेन्यू का निकाल के इसाक की ट्रांसफर फी देंगे, दैट वुड अमाउंट टू अराउंड 92 टू 110 मिलियन पाउंड्स। एंड जो सेलिंग टीम होती है उनको ये चीजें पता होती हैं। कैसे? बिकॉज दे वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हेल्प करती हैं क्लब को टू एस्टैब्लिश द राइट रेवेन्यू फॉर द प्लेयर्स। एंड ऑल्सो लीग्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर इसाक अगर बुंडेसलीगा जाते हैं एट द मोमेंट, तो नो क्लब वुड बी रेडी टू पे 110-150 मिलियन यूरोस। सेम फॉर सीरिया आ एज वेल। बट अगर वो यहीं पे प्रीमियर लीग जाते हैं तो भाई उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। अब इसका एग्जांपल देने के लिए आपको एक मैं एनालॉजी इमेजिन करवाना चाहूंगा। इमेजिन करो कि तुम एक कार डीलरशिप ओनर हो, मतलब सेकंड हैंड कार्स आप बेचते हैं। आपके पास दो फैमिलीज आती हैं, ठीक है, फादर एंड सन की। एक फैमिली थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली है और दूसरी फैमिली है जिसमें कि पापा खुद उनके एक बड़ी बेहतरीन कार में आए हैं। दोनों अपने बच्चों को अपनी फर्स्ट कार दिलाने आए हैं। तो जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है उसको आप एक डिसेंट प्राइस कोट करोगे, इतना कि वो बंदा पे कर पाए। बट जो एक सूट पैंट में एक मर्सिडीज से निकला हुआ है पापा जी आ रहे हैं, उनको आप एक हायर प्राइस स्टिल बताओगे बिकॉज यू स्टिल फील कि यहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। यू विल स्ट्रॉन्ग हैंड हिम, एंड ये कॉमन मार्केट प्रैक्टिस है। ये जो भले छोटी सी ग्राउंड लेवल की चीज है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल्स तक भी जाती है। दिस इज हाउ कंपनीज लाइक 21st ग्रुप ऑपरेट। सो दैट टेल्स यू क्या कि भाई किसी भी जमाने में आप अलेक्जेंडर इसाक की वैल्यूएशन 150 मिलियन पाउंड्स नहीं लगा पाओगे बिकॉज इन द करंट मार्केट नो टीम वुड बी केपेबल टू गिव दैट। तो कहीं ना कहीं ये बेटर पार्ट प्ले करेगा फॉर न्यूकासल यूनाइटेड बिकॉज दे आर इन नो रश टू सेल बिकॉज अभी इसाक का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। और एक और बड़ा फैक्ट है, इसाक अब एक रेडीमेड प्लेयर है। ही इज नो मोर अ रॉ पोटेंशियल। वो एक फिनिश प्रोडक्ट हो चुका है। इससे बेहतर वो कितना ज्यादा इंप्रूव करेगा। अगर बंदे का फीफा में पोटेंशियल 97 होता तो वो मैक्सिमम 98-99 जाता, बट ही वोंट शूट जैसे कि वो पहले शूट किया था जब वो 19 था। तो 19 से 25 वाला एक्सेलरेशन और उसका पोटेंशियल, उसकी प्राइसेस इसीलिए ज्यादा होती हैं। तो आप एब्सर्ड अमाउंट ऑफ मनी नहीं मांग सकते उस प्लेयर के लिए। दिस इज बेसिकली आई एम टेलिंग यू हाउ ट्रांसफर वैल्यू वर्क। बट मार्केट जैसा है एट द मोमेंट, अगर ह्यूगो एकिटिके वाले प्रोफाइल का प्लेयर 95 मिलियन यूरोस में जा रहा है तो यू वुड से कि जी भाई ये सब जो आप बता रहे हो इट डजंट रियली मैटर। अ प्लेयर लाइक अलेक्जेंडर इसाक विल गो अपवर्ड्स ऑफ 150 मिलियन यूरोस एंड यू विल बी राइट। सो तभी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड किसका है? न्यूकासल का है। भाई अगर इसाक को जाना है, देयर इज नो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। पहली बात, इसाक
डेफिनेटली विल स्टे अगर कोई एक अच्छा ऑफर नहीं आएगा, बट इन फेयर वर्ल्ड अगर एक टीम उसका वैल्यूएशन लगाएगी तो 120 मिलियन पाउंड से ज्यादा नहीं कोई टीम देना चाहेगी उसका इन दी करंट मार्केट इवन। बस यही डिफरेंस है बिटवीन हाउ वी मेक अ वैल्यू फॉर अ प्लेयर एंड हाउ टीम्स एक्चुअली क्लब्स कैलकुलेट, तभी वो डीम कर देते हैं ये प्लेयर मेरे लिए ज्यादा वैल्यू का प्लेयर है, हम इसको परस्यू नहीं करेंगे। दैट्स हाउ क्लब ऑपरेट एंड दैट्स हाउ अस फैंस थिंक। यही डिफरेंस आता है बेसिकली। बट स्टिल इन सबको डिस्कस करने से हमें क्या पता चला, कैन लिवरपूल गो ऑन एंड मेनी अदर टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल गो ऑन टू पे फॉर अलेक्जेंडर इसाक? भाई ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। प्रोबेबली हालैंड और एम्बाप्पे को किनारे रखो, नेक्स्ट बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, यू वुड से अलेक्जेंडर इसाक। सो अगर बार्सिलोना प्रॉपर वे में ऑपरेट करती, मैं तो कहता भाई डेको कुक कर दे यार, बट अभी तो ये ज्यादा हमारे ऊपर मौकरी हो जाएगी। आई डोंट नो क्या होगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि भाई अल्टीमेटली ही स्टे एट न्यूकासल और वो जब उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचेगा ना तब थोड़ा सा लेसर वैल्यू पे वो बंदा जाएगा। बट न्यूकासल कैसे कंपनसेट करेगी? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई यहाँ पे बेंजामिन शेशको के लिए न्यूकासल जाने वाली है। अब भाई देखो शेशको ने क्या किया, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था उसमें लाइप्जिग के साथ उसने एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट डाल दिया था कि भाई मेरा रिलीज क्लॉज सेट कर दो 65 मिलियन यूरोस का। इसीलिए प्लेयर्स रिलीज क्लॉज सेट करते हैं, एजेंट्स इसीलिए रिलीज क्लॉज डिमांड करते हैं ताकि क्लब्स एब्सर्ड अमाउंट ऑफ मनी ना डिमांड करें। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखो इसाक 25 का हो चुका है, सैलॉन क्लॉज भी ऐड करने का कोई मतलब नहीं है कि भाई आप 100 दो और 20% सैलॉन ऐड कर दो, बिकॉज भाई अब वो जिस भी टीम पे जाएगा वो उसकी फाइनल टीम होगी, वहां पे वो 5-6 साल रुकने वाला है, तो सैलॉन ऐड करके भी आप पैसे नहीं ला सकते। व्हाट कुड बी द वे इज बोनसेस, ट्रॉफी बोनसेस, अपीयरेंस बोनसेस, गोल बोनसेस, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर वो बंदा सेल होता है इट वुड बी लाइक 110 प्लस कुछ हैवी हेफ्टी बोनसेस। सो जैसा लग रहा है भाई बेंजामिन शेशको विल जॉइन न्यूकासल यूनाइटेड, जो कि बंदे के लिए अच्छा होगा, एक अच्छी प्रोफाइल है और एक अच्छा भाई वेल राउंड स्ट्राइकर है। बट स्ट्राइकर की मार्केट में स्ट्राइकर्स जो टॉप ग्रेवी टॉप लेवल वाले स्ट्राइकर्स है ना, अब भाई वो डिप्लीट होने लगे। अब इससे आपको थोड़ा नीचे लेवल पे आना पड़ेगा स्ट्राइकर्स को उठाने के लिए। एज सून एज शेशको एंड इसाक विल लीव तो भाई डन हो जाएगा मार्केट मेरे हिसाब से। सो बॉयज दैट्स हाउ बेसिकली अ ट्रांसफर मार्केट वर्क एंड अ क्लब वर्क। आई होप आपको आज के वीडियो में कुछ सीखने को मिला। अगर मिला तो भाई डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट देन अगेन लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द फेयर प्राइस फॉर अलेक्जेंडर इसाक एंड कौन सी टीम है जो कि उसका पैसा दे सकती है। व्हाट डू यू आल्सो थिंक अबाउट दिस होल टर स्टेगन वाला जो एक एजेंडा चल रहा है यहाँ पे? अबाउट दैट कमेंट्स में जरूर से बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों को जर्सीज परचेज करनी है, मैंने हमेशा से बताया है डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर है, उस पर जाइए, टेक्स्ट पे लिखिए हाई TFHD, व्हाट्सएप करना एंड भाई विल सेट यू थ्रू यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलता हूँ मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।